नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानियाँ कौशल और दूसरी कहानी बाबा जी का भोग। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तरकड़ाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने बेचारी निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल काम आसान हो जाता, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उससे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबू साहब रहा करते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया बोली, सभी पहनती तो हैं, मैं क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी गिर पड़ोगी? सोचो भला, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। यदि 1 रुपए प्रति सैकड़ा की ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 के लगभग 1000 हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात में एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का होकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लाना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से उतार लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी बोले, हार उतार कर क्यों ना दे दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत सर पड़ने वाली है। हाय भगवान, मैं तो मर गई। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कोठरियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सौज ग्राम में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती ही नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और कुछ तो नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़ों को ले जाना था तो मेरी चीज ले जाता, पराई चीज ठहरी भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी अब मैं? पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया बोली, हाय भगवान, ये अबजस बधा था। पंडित जी बोले, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी बोले, बधिया बैठ गई और क्या।
माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित जी बोले, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर कि तुमने बहुत बड़ी भूल। माया बोली, भगवान से मांगने की चीज भी न देखी थी, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से कौन सा बड़ा सुख मिल गया था। मैं हूं ही बड़ी अभागन। पंडित जी बोले, आप पछताने से और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक न लौटा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित जी बालक राम को अब नित्य यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर ठाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मण के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस छोड़कर धनोपार्जन में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर का सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में ही पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने यह विपत्ति सिर पर ली। कहीं पंडित जी बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर छीड़ होते देख माया को भी यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक धमक सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या नाखुशी से। माया बोली, ये ऋण नहीं। पंडित जी बोले, और क्या है, बदला सही। माया बोली, बदला भी नहीं। पंडित जी बोले, फिर क्या है? माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी बोले, तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया बोली, वो हार चोरी नहीं गया, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी बोले, सच? माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी बोले, मेरी कसम खा। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कसम खाती हूँ। पंडित जी बोले, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया बोली, हाँ मैंने तुमसे कौशल ही किया था। पंडित जी बोले, तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का क्या मूल्य देना पड़ा? माया बोली, क्या 400 रुपए से ऊपर? पंडित जी बोले, हाँ 600 से बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत्र का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उड़ गई थी। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत्र का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है तो उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में साधु क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से ही कुछ मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया है उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला,
देवताओं के लिए कुछ अगोहा निकला है ना, वही दे दे। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई होगी ना करना। स्त्री बोली, अरे कुछ तो अगोहा, पसेरी तो पसेरी है, बहुत होगा तो आज शेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर की फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। ये गेहूं का आटा बड़ी यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं ही रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर स्त्री से आकर कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में नहीं है। साधु बोला, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात ना कह। रामधन बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, बाबा जी घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर न धंसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी ले जाकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर पर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पका कर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे यही साधु ही हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बाबा जी का भोग।